डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन के वक्फ़े के बाद मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। आज हम 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, यानी वेव्स एनर्जी के कैरियर्स के तौर पर, यानी एनर्जी जो है वो वेव्स जो है वो एनर्जी को कैरी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने बात की थी इम्पॉर्टेंस ऑफ वेव्स पे, कि वेव्स हमारे लिए क्यों अहम है, क्योंकि ये एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। तो वेव्स जो हैं वो एनर्जी को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। जब कोई फोर्स किसी मीडियम पर लगाई जाती है तो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर एक मोशन पैदा होती है उस फोर्स की वजह से, और वो मोशन एक काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होती है। और वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो जब मूव करते हैं तो वो अपने से अगले पार्टिकल को पुश करते हैं, आगे धकेलते हैं और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। तो वे जो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। उसकी मिसाल यहाँ पे दी गई है कि जब हम किसी रस्सी को एक साइड से अगर किसी मज़बूत सपोर्ट के साथ बांध दें और दूसरी तरफ से हम हाथ को अगर ऊपर नीचे हिलाएंगे तो रस्सी के अंदर एक वेव पैदा होगी और वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। इसको हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि ये जो इसके अंदर क्रेस्ट और टर्फ पैदा होते हैं तो ये एक्चुअली वेव जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। और यहाँ पे हमने इस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे एक पॉइंट लगाया था और हम ये समझ सकते हैं कि जब वेव ट्रांसफ़र होती है तो पॉइंट अपनी जगह पे ऊपर नीचे हरकत करता है और अपनी जगह को छोड़ता नहीं, आगे नहीं जाता, इस वेव के साथ वो आगे नहीं जाता। तो ये एक मिसाल है कि अगर यहाँ पे हम रस्सी के अंदर कागज़ का कोई टुकड़ा लगा दें, यानी एक मैस, तो हम रस्सी को इसी तरह मूव करेंगे तो रस्सी जो है वो वेव की सूरत में, यानी रस्सी एक मीडियम है और वेव उस रस्सी यानी मीडियम में से होती हुई एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएगी और कागज़ ऊपर नीचे अपनी जगह पे मूव करेगा। इसका मतलब है कि वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मैस ऊपर नीचे एक ही जगह पे मूव कर रहा है और वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो वेव एनर्जी को लेके जाती है लेकिन मैस को वो ट्रांसफ़र नहीं करती। देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, यानी जो एनर्जी की मिकदार है उसका इन्हसार डिस्टेंस पर है, जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और रेस्ट पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन और स्ट्रेच्ड पोजीशन जो है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर एनर्जी का इन्हसार है। दैट इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी ये जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है रेस्ट पोजीशन से, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड, यानी वो कितना डिस्प्लेस हो रही है अपनी मीन पोजीशन से। तो एनर्जी का इन्हसार एम्पलीट्यूड पर है, यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। एक और चीज़ पर एनर्जी का इन्हसार है, वो है कि जितने ज़ोर से हम स्ट्रिंग को हिलाएंगे, ज़्यादा शिद्दत के साथ हम हिलाएंगे तो ज़्यादा लूप बनेंगे और वो लूप पतले भी होंगे और ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होंगे। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तो एनर्जी की मिकदार का इन्हिसार 2 चीज़ों पर है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जितने ज़्यादा होंगे एनर्जी की मिकदार उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे
नेक्स्ट पेज पे, तो ये अगर हम पानी का एक पॉन्ड हो, इस पॉन्ड में पानी के एक जोहड़ में हम एक अगर पत्थर फेंकें तो वो पत्थर उसकी सतह पर एक इर्ताश पैदा करेगा, जैसे कि वाइब्रेशन होती है और लहरें पैदा होंगी। वो लहरें किनारे की तरफ, बाहर की तरफ मूव करेंगी। अब अगर हम एक कार का टुकड़ा या कागज़ उस पे रख दें जहां हमने पत्थर फेंका है उससे थोड़े फासले पर, तो हम देखेंगे कि वो कार अपनी जगह नहीं छोड़ेगा बल्कि उसी जगह पे ऊपर नीचे मूव करेगा, जबकि लहरें किनारे की तरफ मूव कर रही होंगी। इसका मतलब ये है कि वेव तो किनारे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन मैस जो है वो अपनी जगह पे है, वेव के साथ मैस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो इसी तरह इससे ये भी साबित होता है कि जो मीडियम है, यानी इस सूरत में मीडियम पानी है, तो पानी जो है ये मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। अगर पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते तो ये कार्क भी उनके साथ ट्रांसफ़र होता। तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं कि अपने से अगले पार्टिकल को पुश करके अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स भी ट्रांसफ़र नहीं होते और मैस भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इससे ये ज़ाहिर होता है। तो ये एक्टिविटी आप सारी पढ़ेंगे, मैंने मुख्तसर तौर पे उर्दू में आपको समझा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो जब वेव, हमें पता है कि वेव एक डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम में, यानी मीडियम डिस्टर्ब होता है तो वेव पैदा होती है। तो जब मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है और वेव ट्रैवल करती है, तो ज़ाहिर है जब ट्रैवल करती है तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी हमें मालूम है, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। तो वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल है। अब वेव की सूरत में डिस्टेंस से मुराद वेवलेंथ है, यानी डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ के इक्वल होगा और वेवलेंथ को हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। और टी जो है यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। अब इससे मुराद क्या है, वेवलेंथ क्या है, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ जो हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है। और टाइम पीरियड से मुराद ये है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अब ये इक्वेशन ये बन जाएगी, v इज़ इक्वल टू, चूँकि d लैम्डा के इक्वल है और स्मॉल t जो है ये कैपिटल T यानी टाइम पीरियड के इक्वल है, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी v इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर t। तो हमें मालूम है कि लैम्डा जो है, टाइम पीरियड जो है वो 1 ओवर एफ़ के इक्वल होता है। हमने जब पढ़ा था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने कहा कि टाइम पीरियड इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ़ और f इज़ इक्वल टू 1 ओवर t। तो ये इक्वेशन यूँ हो सकती है, v इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी लैम्डा। अब 1 ओवर टी एफ़ के इक्वल है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा। तो v वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने ड्राइव करना है। और इसकी ये सारी डिटेल बुक पे लिखी भी हुई है कि एंड रिज़ल्ट इसका नेक्स्ट पेज पे आप देखें कि v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा इक्वेशन जो है उसने प्रूव की है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं होमवर्क। वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इसको मैं आपको एक इसकी पिक्चर भेज दूंगा इसके आंसर की, वो आपने उसको नोट भी करना है, याद भी करना है। नेक्स्ट जो है, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। राइट ए फार्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ ए वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ।
तो इसको हम बुक पे मार्क करते हैं। पेज नंबर 11 पे आप इसको यहाँ से मार्क करेंगे और ये सारा नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ तक आना है, लेकिन इसमें ये इक्वेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे भी तो इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे और इसको भी इक्वेशन 1 कर देंगे कि इक्वेशन 1 इज़ ट्रू बोथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र वेव्स। तो यहाँ तक, या इसकी बजाय लिख देंगे दिस इक्वेशन इज़ ट्रू, नंबर लिखने की बजाय दिस इक्वेशन इज़ ट्रू बोथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये आपका आज का होमवर्क है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।